हम बात करने वाले हैं भाई ज़िंदगी पावर्ड बाय जेएस बैंक और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अज़हर जो चीफ़ ऑफिसर हैं ज़िंदगी के। अब आपके जहन में भी यही होगा कि भाई बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे बैंक डिजिटल सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, तो ऐसा नया क्या है? लेकिन नया है, सो इसीलिए हमने नुमान को यहाँ जहमत दी है। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। नुमान कैसे? नुमान बताइएगा, स्टार्ट सेलिंग इट टू अस, व्हाट्स डिफरेंट अबाउट इट? सो आई थिंक यू आर द राइट टारगेट मार्केट। ज़िंदगी को लॉन्च करने का मकसद ये था कि हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टारगेट मार्केट जिसमें जेन ज़ी और मिलेनियल्स प्राइमरली और टेक सेवी लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ बैंकिंग को पसंद नहीं करते। वन वे और अदर, इट्स नॉट अबाउट कि वो बैंकिंग सर्विसेज अच्छी है बुरी है, इट्स अबाउट कि ब्रांच में जाना, जाके 30-40 पेजेस का फॉर्म फिल करना एंड देन हर काम के लिए ब्रांच मैनेजर से रब्ता करना या ब्रांच को विजिट करना। सो दुनिया में जो नया कॉन्सेप्ट आया वो यह है कि बैंकिंग एट योर डोर स्टेप, और वो नॉट ओनली कि आपने अकाउंट खुलवा के ऐप से सिर्फ बैंकिंग करनी है, बट जितनी भी नीड्स हैं, चाहे आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे आप इवन चेक डिपॉजिट और चेक विड्रॉल की बात करें, कस्टमर्स को एक ऐसा तरीका बैंकिंग का चाहिए होता है जो कि कम्प्लीटली डिजिटल हो। और दुनिया में डिजिटल बैंकिंग ऑब्वियसली काफ़ी सक्सेसफुल भी है। देयर हैज़ बीन मैनी यूनिकॉर्न्स जो कि डिजिटल बैंक्स बने हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, पहले डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बैंक्स ने बड़ी अच्छी अच्छी ऐप्स बनाना शुरू की और अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया। अब एंटायरली के एक डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस जहाँ पे आप दिस इज अ डिफरेंट बैंक ऑलटुगेदर। एग्जैक्टली, इट इज़ अ डिफरेंट बैंक ऑलटुगेदर, जहाँ पे आपका पहला इंटरेक्शन भी एक ऐप से होता है और आपकी सारी जिंदगी के सारे इंटरेक्शन ऐप के थ्रू ही होते हैं। फॉर एनी पर्पस यू डोंट नीड अ ब्रांच, यू डोंट नीड एनी फिजिकल पर्सन विजिटिंग यू, या आप किसी के पास जा रहे हो। सो टेक्निकली एक डिजिटल एक्सपीरियंस में आपकी जितनी बैंकिंग नीड्स हैं उसको जब हमने मर्ज करके, सो आप दस्तखत भी उसी पे कर रहे हैं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी हो रही है, अंगूठे भी अगर लगने हैं तो सब कुछ वहीं हो रहा है। Which also means कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि इसके जो कस्टमर होंगे थोड़े से टेक सेवी होंगे फॉर देम टू बी एबल टू यूज दिस। 100% टारगेट मार्केट डिफरेंट है 100%। और उसमें हमने अभी आपकी बातों से ये कर लिया कि हैविंग एन अकाउंट इन अ बैंक एंड देन हैविंग देयर ऐप इज डिफरेंट। दिस इज टोटली डिफरेंट। This is totally इसमें different. यू डोंट नीड द एक्चुअल अकाउंट, You create that actual You account create that. from this app as well. So आपका पहला इंटरेक्शन किसी ह्यूमन से नहीं होता, आपका पहला इंटरेक्शन ही ऐप से होता है और वहीं से आपको साइन अप भी किया जाता है, वहीं से आपका अकाउंट भी खोला जाता है। फिर आपकी जितनी फाइनेंशियल नीड है, और स्पेसिफिकली क्योंकि हम बात करें जेन ज़ी और मिलेनियल की, तो इनकी फाइनेंशियल नीड को नजर में रखते हुए ये पूरा बैंक तैयार किया गया। सो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी बैंकिंग नीड्स में आप किसी बैंक की ऐप उठा के देखें तो गेमिफिकेशन बहुत कॉमन चीज़ नहीं होती। इस ऐप में गेमिफिकेशन बहुत एक कॉमन चीज़ है क्योंकि जेन ज़ी और मिलेनियल्स को गेमिफिकेशन पसंद है। इसी तरह जैसे आप देखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, वो प्राइमरली बहुत ही नीश तबके के लिए हमेशा रही। हमारा आज का जेन ज़ी और मिलेनियल इन्वेस्टमेंट में बहुत फोकस्ड है। सो वो आपने पता है पाकिस्तान में बैठे बाइनेंस में, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हमने एज अ इंडस्ट्री, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई थी, हमने ज़िंदगी में डे वन से क्या किया कि स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज किया और आपने 10 रुपए का भी शेयर खरीदना आप खरीद सकते हैं। अच्छा। और म्यूचुअल फंड को भी हमने डिजिटाइज किया, तो आपको कोई बंदा नहीं आता घर पे जो आके स्टॉक आप अपना पोर्टफोलियो पूरा बना सकते हैं और आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, मार्केट रेट्स देख सकते हैं। सुबह उठे 103 रुपए का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जो कि आपको होता है 3-3.5 लाख से पहले नहीं, उसका मिनिमम टिकट साइज होता था और कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसी ऐप के अंदर आप म्यूचुअल फंड के लिए भी रजिस्टर करते हैं और उसकी रिडेम्पशन भी उतनी आसान। उसी तरह इंस्टेंट रिडेम्पशन, इंस्टेंट बाइंग, स्टॉक आपने खरीद लिया, ऊपर चला गया, आप उसी वक्त बेच दें, उसी वक्त आपको पैसे मिल जाएंगे। रिडेम्पशन मतलब कि वो वापस आपको पैसे चाहिए अपने अकाउंट की बातों से लग रहा है ऑब्वियसली आपकी टारगेट ऑडियंस तो मिलेनियल्स और जेन ज़ी है, बट जो पर्क्स हैं इसके, एनीबॉडी शुड बी एबल टू अवेल दैट। जी बिल्कुल, एक नॉर्मल बैंकिंग कस्टमर के लिए भी, क्योंकि ये बैंकिंग ऐप है फुल, इट कम्स विद अ कार्ड जो कि मास्टर कार्ड पावर्ड होता है और वो कार्ड लोकली और इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर वर्चुअल कार्ड भी है। तो हमने बैंकिंग सेगमेंट की तो सारी नीड्स को एड्रेस किया है। बेशक हमारा प्राइमरी टारगेट मार्केट जो जेन ज़ी और मिलेनियल है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ पेरोल कस्टमर, सीनियर सिटीजंस एज वेल। हर एक की नीड्स पूरी हो रही होती हैं और एक पूरा एक बैंकिंग निजाम है। अच्छा, अभी भी ना बैंक अकाउंट ब्रांच में जाके खोलने में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सैलरी स्लिप ले आओ, सैलरी स्लिप भी 1 नई महीने की चाहिए, 3 महीने की चाहिए, फिर साथ में एचआर से कोई सर्टिफिकेट भी लेके आओ, तो फलां भी लेके आओ, तो ढमकां भी लेके आओ। और अगर खुदा न खास्ता मैं तंजन कह रहा हूँ, किसी औरत ने अकाउंट खोलना हो जो कि हाउस वाइफ है, उसके तो फिर कमाल है, वो कैसे खोले? जॉइंट अकाउंट खोल लें जी मियाँ के साथ। सो आप लोग यहाँ कोई भी किसी तरह भाई अकाउंट खोल सकते हैं? टेक्निकली क्योंकि हम डिजिटल सेविंग है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने डिजिटल उठानी होती है। नॉट दैट वी डोंट नीड दैट इंफॉर्मेशन,
इन्फॉर्मेशन वी जस्ट टेक इट इंटेलिजेंटली. सो दुनिया मूव कर गई हुई है आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की जगह आपकी डायरेक्ट एक्सेस का अप्रूवल लेके चीजें आपकी इन्फॉर्मेशन उठा लेने के लिए. सो हमने एग्जैक्टली यही किया है. सो फॉर एग्जांपल आप एक बैंक अकाउंट का फॉर्म पकड़ें तो आपको वालदा का नाम, वालिद का नाम, घर का एड्रेस कोई डालना पड़ता है. इस ऐप में आप आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, नादरा से वो सारी इन्फॉर्मेशन हम खुद ले लेते हैं. How intelligent is So that? we don't The ask rest is your job to get the and we information. verify your credentials based on our digital integrations and we open up your account. You are not required कि आप 10 pages की salary statements की तस्वीरें लेके भी even डालें. Even that makes it uncomfortable. But in lieu of that, what would you require? Salary statement? So exactly, yeah, one picture of your salary statement which can be converted through OCR. हम उसको रीड कर लेते हैं और OCR से रीड करके हम उसको प्रोसेस कर देते हैं. बट आपको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग मिल रही होती है. सो पर्टिकुलरली अब देखिए हर एक के पास सैलरी स्टेटमेंट भी नहीं होती, लड़कियों के पास नहीं होती, स्टूडेंट्स के पास नहीं होती. सिंपल अंडरटेकिंग दैट दिस इज माय प्रोफेशन. अब जैसे टिकटॉक हजार हमारे करोड़ों लिटरली टिकटॉक यूजर्स हैं जो कि ज़्यादातर तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं. ये अकाउंट खोलना चाहते हैं क्योंकि अब ये बच्चे इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह मैं कहता हूँ अपने डिजिटल ये एप्स में आगे बढ़ गए हैं, मोनेटाइज कर चुके हैं, अपनी इंडोर्समेंट्स करते हैं और ज़ाहिर है पैसे आ जाते हैं. तो उनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल इस तरह सिलसिला नहीं है सैलरी स्टेटमेंट. इन्हीं को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए इन्हें कोई प्रूफ नहीं देना होता. दे जस्ट हैव टू गिव अ डिजिटल अंडरटेकिंग कि आई एम अ टिकटॉकर. सो आई कंसीडर देम एज वेल एज फ्रीलांसर्स. सो टिकटॉकर्स आर फ्रीलांसर्स. फ्रीलांसर इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्रोइंग एनॉर्मसली. हमें उनको हर सूरत में फैसिलिटेट करना है और दो चीज़ों से करना है. एक उनका अकाउंट खुल जाए, दूसरा वो इंटरनेशनली पैसे ला सकें उस अकाउंट में. सो इस जिंदगी ऐप की ब्यूटी यही है. अकाउंट खोलने के लिए आपने सिर्फ एक डिजिटल अंडरटेकिंग देनी है. मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं टिकटॉक पे काम करता हूँ, दैट्स इट. नो सैलरी स्टेटमेंट, नो प्रूफ ऑफ इनकम, कुछ नहीं चाहिए. दूसरा आपने ये करना है कि इस अकाउंट को जैसे आप बनाएंगे आपको IBAN वाला अकाउंट नंबर मिलता है. तो आपकी कोई इंटरनेशनल पेमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंट नंबर होता है, आप सिर्फ नॉर्मल यूज करते हुए पैसे जिंदगी के अंदर मुबारक. कार्ड मिलता है आपको अल्टीमेटली क्योंकि हमें मास्टर कार्ड जिससे आप एट एन ATM पैसे भी निकलवा सकते हैं और अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. सो हमारा केस में फायदा ये है क्योंकि हम JS बैंक का ब्रांड है तो 300 ATMs तो आपको वैसे ही फ्री मिल जाती हैं. सो वो वाली रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है जो छोटे प्लेयर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली होती है कि सर्विसेज हैं लेकिन चार्ज हो रही होती हैं. तो आप एक बार निकालें, जितने मर्जी पैसे निकालें ATM से वो फ्री हैं. प्लस ये हर जगह एक्सेप्टेबल कार्ड है, लोकली और इंटरनेशनली. इंटरनेशनल ऐप्स में भी एक्सेप्टेबल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर की जितनी पेमेंट्स आप सब इसी कार्ड से. सो डू यू हैव टू हैव अ सर्टेन मिनिमम बैलेंस और समथिंग इन योर अकाउंट फॉर इट टू और मैक्सिमम कोई लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं? मैक्सिमम लिमिट आपके अकाउंट कैटेगरी पर वेरी करती है बट यू कैन ओपन अप एज बिग ऑफ अ वैल्यू अकाउंट एज यू वांट बेस्ड ऑन सर्टेन लेवल ऑफ KYC. ऑलराइट, अब ये बता दें क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं ना बच्चे, ये डिस्काउंट्स पे बड़े लोग होते हैं. सो वो कहते हैं कि भाई अच्छा हम ये कार्ड बना लें और हमें भी कभी कोई बाज़ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट्स होते हैं और फ़ायदा भी होता है लिटरली. तो इस पे क्या हमें इंसेंटिव क्या मिलेगा? सो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इंसेंटिव जो है ना वो लोगों की आदत डेवलप करते हैं. इसलिए इंसेंटिव देना अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं, क्योंकि एक बार आदत डल जाती है ना तो उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन होना शुरू होती है और एज अ कंट्री वी नीड अ बुक्ड इकोनॉमी, राइट. सो हम इंसेंटिव हमने बहुत सारी जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स वगैरह का वो आपको पता है सब भी दे रहे होते हैं. कुछ हमने ऑनलाइन स्पेसिफिक डिस्काउंट्स देके देखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दराज पे हमारी हर संडे को कैंपेन चल रही होती है जिसमें अप टू 25% डिस्काउंट होता है. दिस इज अ मैसिव अपटेक ऑन दैट और हर हफ्ते हमारे पास नए कस्टमर आ रहे होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा होता है. बट मजे की चीज़ ये है कि एक दो बार डिस्काउंट होता है विच इज़ फाइन ऑब्वियसली वो डिस्काउंट, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि जर्नी बिल्ड हो जाती है, उनकी आदत बन जाती है. दे यूज दिस कार्ड मल्टीपल टाइम्स आफ्टर दैट एज वेल. दैट्स वेयर वी आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ कस्टमर. Alright, so अच्छा ये बताएं, अक्सर होता है ऑनलाइन चीजें खुलवा ली, हमारा अकाउंट भी खुल गया ये वो, लेकिन लेट्स सपोज 6 months लेटर पासवर्ड भूल गए चीज पे पासवर्ड भूल गए. नहीं वो तो खैर होता ही होता है लेकिन किसी चीज में फंस गए तो उसके बाद कस्टमर सर्विस या फिर आप उसी पे बैठे रहेंगे या फिर यू एक्चुअली समटाइम्स नीड टू स्पीक टू अ ह्यूमन. या सो टू थिंग्स. एक तो जेन ज़ी और मिलेनियल जो है ना, इनको एक आदत हमें देखना ये है कि हमें किस चीज़ की आदत डल चुकी है. सो फॉर एग्जांपल हम जितनी बड़ी ऐप्स यूज करते हैं, हमने कभी उनके कॉल सेंटर पे कॉल किया, फेसबुक गूगल कभी कॉल नहीं करते, राइट. सो प्राइमरली लेकिन जहाँ पैसे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे कोई एश्योरेंस चाहिए होगा, कोई एश्योरेंस चाहिए होता है. डिपेंड ये करता है कि आप कस्टमर को कितनी पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. सो कॉल सेंटर तो है बाय ऑल मींस. हमारा जो इन ऐप चैट है, हमारी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उन पे 90% ट्रैफिक आती है, कॉल सेंटर पे 10% आती है, क्योंकि ये लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. बट क्या उनकी कंफर्ट का लेवल है कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा हो? ये नहीं हो सकता कि उन्होंने फेसबुक पे जाके कहीं भी मुझे टैग कर दिया दुनिया में, मुझे भी, and I don't respond. So I have to personally, these Gen Z and millennials are very different, right? So I have to personally respond them, tag the right team member कि इसको जवाब दें, इनका मसला हैंडल करें. And until उसका मसला हैंडल नहीं होता, he'll keep on, you know, monitoring that कि अच्छा मैंने नुमान नज़र को भी टैग किया था या जिंदगी के पेज पे जाके लिखा था. So वो एक 360 डिग्री कवर देना पड़ता है, जिसमें चाहे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, कहीं पे भी जाके वो कुछ लिख दें कि हमारा ये मसला है, हमें उसी वक्त हैंडल करना. अच्छा
अब बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड, एक तो ऑनलाइन ऐप्स और ये सारे मसले में हो रहे हैं, आपको पता है, लोग फंस जाते हैं, फिर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक के इश्यूज हैं, सो उसको कैसे मेक श्योर करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ जाया हुआ है वो लेंडिंग पे आया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डिजिटल ऐप हैं जो कि सिर्फ डाउनलोड करके आपको पैसे दे देती हैं और, हाँ, और उसके बाद लिटरली आपको ब्लैकमेल करती हैं, आपके घर वालों तक पहुंच रही हैं, आपको धमकियां में कॉल्स आ रही हैं। इसके बड़े केसेस इधर भी हुए हैं। जी, ये ज़रूरी है कि स्टेट बैंक और SCCP दोनों इस पे बड़ा रेगुलेटरी एफर्ट्स भी कर रहे हैं। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं लाइक जिंदगी जो कि कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक रेगुलेटेड है, वहाँ पे उस किस्म के काम नहीं हो सकते। ये अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली कोई रैंडम ऐप्स जो उन्होंने कुछ किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई उसके बाद। सो नाउ वी आर नॉट ओनली कि हमारे पास, सो यू कैन गेट एन इंस्टेंट लोन इन जिंदगी एज वेल। आप एक बटन दबाएं, बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोरिंग आपको 10 रुपए से लेके 10,000 50,000 रुपए तक वो कैलकुलेट करके बता देगा आप इतने पैसे ले सकते हैं, आप ले लें। तो वो कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके फोन का नहीं ले रहा, आपकी तस्वीरों का एक्सेस नहीं ले रहा, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस नहीं ले रहा, जो जैसे कि कर रही हैं, जैसे कि कर रहे थे। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बताते, हम एक्चुअली डिफरेंस बताते हैं कि यार वी आर नॉट सेइंग कि आप ये सर्विस यूज करें, वी आर जस्ट सेइंग इस तरह की सर्विसेज आप इस्तेमाल ना करें। अवेयरनेस देना मेरा ख्याल है हमारी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखिए वी आर अ कंट्री जहां पे लेंडिंग इज द बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एवरीवन यूजेस इट, राइट, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारा मसला ये है कि इनोवेशन आ जाती है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन नहीं आती, और वही लीड करता है टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग एन ऐप, इट हैज टू बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और साइबर सिक्योरिटी एट सोर्स, व्हाइट बॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना जरूरी है। द एंटायर जिंदगी स्टैक और जो टेक है, दिस इज द फर्स्ट बैंक जिसमें हमने इन हाउस डेवलप किया। पाकिस्तान में पूरा बैंक डेवलप हुआ है, एक कोड की लाइन पाकिस्तान में लिखी गई है, बट हमने लिखी इस तरह कि हमने साइबर सिक्योरिटी एट सोर्स के कॉन्सेप्ट को उसको लेके चले हैं, ताकि खुदा न खास्ता, ऑब्वियसली देखें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हमेशा रहेंगे, आपने कितना तैयार किया हुआ है खुद को, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैठे हुए, दिस टेक्स द टॉप प्रायोरिटी, और कितना आप उसको अपग्रेड अपने आप को इस हवाले से कर रहे हैं। थैंक यू नुमान।